नमस्कार। सिस्किया के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सोचनीय टॉपिक पे आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम एक कविता अपने टॉपिक से रिलेटेड कि ईश्वर तुम आत्महत्या कर लो अब, ईश्वर तुम आत्महत्या कर लो अब, सही वक्त पर तुम्हारे अस्तित्व का समाप्त हो जाना अच्छा है। अपने झूठे मुखौटे को हटाओ, अपने झूठे मुखौटे को हटाओ और कर लो स्वीकार कि सिसकते हो तुम भी। यदि यह दुनिया तुम्हारे लिए खेल है तो तुम्हें नहीं लगता कि खेल एक तरफा होता जा रहा है, कि कमज़ोर के आंसुओं से अब तुम्हारी सत्ता डिगने के कगार पर है। इससे पहले कि कमज़ोर जिसकी प्रार्थनाएं तुम्हारे वजूद को बचाए हुए हैं उत्तर दे तुम्हें सिंहासन से तंग आकर, उतार दे तुम्हें सिंहासन से तंग आकर, नकार दे तुम्हारा ईश्वर होना, उजाड़ दे तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों का अस्तित्व और तुम्हारे ईश्वर होने की नौकरी से तुम्हें बेदखल कर दे। तुम आत्महत्या कर लो। सुना है कि तुम्हें धरती पर सबसे अधिक प्रिय बच्चों की मुस्कानें हैं, कि चिड़ियों की चहचहाट तुम्हारा संगीत है, कि तुम तितली के पंखों के रंग से करते हो श्रृंगार, कि तुम प्रेम की भाषा समझते हो तो क्यों नहीं देते सजा। उन्हें जो बच्चों का बचपन उजाड़ देते हैं, जो चिड़ियों के पंख उतार देते हैं, जो चिड़ियों के पंख कतर देते हैं, जो तितलियों के रंगीन पंखों को मसल देते हैं, जो भय नफरत हथियारों की भाषा सिखा रहे। बुढ़ा गए हो तुम ईश्वर, अब तुम घर के बाहर देहरी पर बैठे बुजुर्ग माँ बाप की तरह लाचार हो, जिसे कभी भी उनकी संतानें भेज सकती हैं वृद्धाश्रम। तुम झूठी हंसी के पीछे ठीक वैसे ही छुपा रहे हो अपने आंसू, जैसे कोई कलाकार अपने चेहरे पर पोत लेता है कई परतें श्रृंगार की। असल में ये दुनिया अब वैसी रह नहीं गई जैसी तुमने बनाई थी, इसलिए कमज़ोर बेबस तुम्हारे वजूद को नकार दें उससे पहले तुम आत्महत्या कर लो ईश्वर। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये कविता क्यों सुनाई, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी भी कुछ भी यूं ही आप तक नहीं लाती हूँ। अभी एक हाल की ताज़ा घटना है कि दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। समय समय पर कुछ डॉक्टरों के सुसाइड करने के केस आते रहते हैं, लेकिन इनका केस एक अलग ही है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि ये डॉक्टर साहब न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी दिमाग के रोगों की सर्जरी करके उसे ठीक करते थे। और हम और आप, हम सब इतनी नॉलेज तो रखते हैं कि दिमाग का डॉक्टर यानी दिमागी परेशानियों का इलाज करता है, और हमारे सारे एहसास, हमारे सारे इमोशन, हमारी सारी भावनाएं दिमाग से ही जुड़ी हैं। तो जिस चीज़ को ठीक करने का एक्सपर्ट है वही अपना ठीक नहीं कर पाया, तो बात सोचनी है कि ऐसी क्या बात हो गई, हम किस ट्रेंड में जा रहे हैं। तो यही लगा कि शायद आज हर व्यक्ति परेशान है। वो क्यों परेशान है? कोई कर्ज से परेशान है, कोई प्रताड़ना से परेशान है, कोई नशे से परेशान है, कोई पीड़ित है इसलिए परेशान है, कोई किसी रोग से परेशान है। परेशान सभी। वो सॉन्ग की 2 लाइनें हैं ना कि सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स
परेशान सा क्यों है। आज कुछ ऐसी ही स्थिति है और जिस तरफ देखिए सुसाइड के केस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने ड्रग की ओवरडोज लिया। एक तो डॉक्टर सारी चीज़ों को जानते हैं, कैसे जान दी जाती है, कैसे जान ली जाती है, किस दवा को किस रेशियो में देना है तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, और खुद किस रेशियो में लेना है कि आप अपनी जान दे सकें। तो डॉक्टर साहब ने ड्रग्स का ओवरडोज लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब पुलिस वहां पहुंची और उनकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो उन्होंने पुलिस अधिकारी ने जो आसपास से जैसे भी जो भी खबर मिली होगी, उन्होंने बताया कि इनका अपनी पत्नी से थोड़ा विवाद चल रहा था। देखिए, पति पत्नी में विवाद कोई नई बात नहीं है और ऐसे केसेस होते रहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का ऐसा करना, अब केस हिस्ट्री पे जाते हैं कि एम्स के 34 वर्षीय न्यूरोसर्जन ने रविवार को, यानी आज संडे है, इसके पहले दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट निवासी राज घोनिया की मौत संभवतः दवाओं के ओवरडोज के कारण हुई, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली के गौतम नगर इलाके में स्थित उनके घर से दवाओं की इस्तेमाल की हुई शीशियां और सिरिंज मिली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला। हालांकि डॉक्टर ने आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। पुलिस मामले में के जांच में जुट गई, जैसा उनका काम है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यही बताया कि दोपहर को करीब 2 बजे हौज खास पुलिस थाने की गौतम नगर इलाके में एक डॉक्टर के आत्महत्या करने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उनको अचेत अवस्था में पाया। उनको एम्स लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जांच उन्होंने शुरू कर दी है। सबसे हैरानी की बात है कि उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी और उस समय वो रक्षाबंधन पे अपने मायके गई हुई थी। उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तो एक डॉक्टर आकांक्षा थी, उन्हीं के साथ की कोलीग थी, उन्होंने उनको फ़ोन किया, जिससे उन्हें ये खबर मिली कि उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक तो एक आम घटना है कि एक व्यक्ति ज़िंदगी से निराश होकर किसी परेशानियों के चलते, डिप्रेशन के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन इस केस में खास ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है वो है कौन? वो उन्हीं चीज़ों का एक्सपर्ट है। वो लोगों को अपने काउंसलिंग से ठीक करता होगा शायद। सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है। एक तरह से ये भी एक मानसिक बीमारी है कि इंसान ज़िंदगी से हार जाता है और उस समय उसे कुछ नहीं दिखता, उसका विवेक काम नहीं करता, उसमें धैर्य नहीं रहता, उसे ये लगता है कि सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर ही ज़िंदगी से हार गया जो लोगों को ज़िंदगी जीने का सबक देता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही शॉकिंग है और ये सोचनीय सब्जेक्ट है कि अगर इस तरह के लोग ज़िंदगी से हारते रहेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। मैं नहीं जानती अंदर की क्या बात थी, उनको क्या डिप्रेशन था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन सुसाइड करना, किसी का भी ज़िंदगी ख़त्म करना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है और सुसाइड करने से पहले तक डॉक्टर को भी ये बात पता होगी। लेकिन एक बात मैं ये भी जानती हूँ कि जब इंसान के मन में सुसाइड करने की टेंडेंसी आती है, सोच आती है, तो जाहिर सी बात है वो ज़िंदगी से बहुत निराश होता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता और अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकता। कहते कन्वर्सेशन गैप होने पे सुसाइड केस ज़्यादा आते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने आसपास अपने लोगों पे नज़र रखें। उनमें कुछ भी अलग दिखे, वो अचानक से चुप हो जाए या लोगों से भागने लगे, मिलने से कतराने लगे, खाने पीने में उसकी जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो बदल जाए, कभी खाए कभी नहीं खाए, लोगों से बात ना करना चाहे या बात करे तो खूब करे। तो इस तरह की हरकतों पे ध्यान रखें और कोशिश करें उस व्यक्ति से बात करने की।
अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर सुसाइड केस कन्वर्सेशन गैप की वजह से होते हैं। उसके मन में कोई बात है, वो किसी से कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता, कह नहीं पाती, और उस समय वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो थोड़ी सी इंसानियत जगाए रखिए। किसी आसपास अपने लोगों को आप हमेशा नोटिस करते रहें। क्या पता किसी से आपको बात करने से उसका कीमती जीवन बच जाए, उसके परिवार में इस तरह का हादसा होने से बच जाए, क्योंकि एक मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर जाती है, पूरे परिवार के लोगों को आगे की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वो उनकी यादों से ज़्यादा नहीं है देखिए। और ये एक आकस्मिक मौत जो होती है वो लोगों को और परेशान करती है। तो चलते चलते यही कहना चाहूँगी, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। माना ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आपने सोची थी, लेकिन इतनी नामुमकिन भी नहीं है कि उसे जिया न जा सके। ज़िंदगी को जैसी भी है भरपूर जिए। मुश्किलें आती रहेंगी, उनसे लड़ने का जज्बा बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ज़िंदगी रही तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मुश्किलों का हल भी निकाल सकते हैं। ज़िंदगी ही नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस चैनल को अपना सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें सजेशन दें और शेयर करें। राम राम, जय श्री राम।